सर, आज देश के अलग अलग राज्यों से तमाम मजदूर यहाँ नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने आए हैं। ये मिट्टी लेकर आए हैं, इसका क्या महत्व है और ये मिट्टी क्यों लेकर आए हैं मजदूर? ये जो मिट्टी है ये आप देखेंगे देश के अलग अलग कोने से है। यहाँ राजस्थान भी है इस मिट्टी में, इसमें तमिलनाडु भी है, इसमें आंध्रा भी है, इसमें तेलंगाना भी है। तो ये मिट्टी उन नरेगा साइट से जहाँ मनरेगा में लोग काम करते हैं और उनका जीवन यापन मनरेगा से होता है। तो वो उस साइट से उस जहाँ पे वो काम चलता है वहाँ से उस मिट्टी का एक छोटा हिस्सा लेके आए हैं और यहाँ इस देश की राजधानी में ये मिट्टी आई है अलग अलग जगह से। इस मिट्टी को एक गमले में डालेंगे और पौधा लगाएंगे। जो ये अभी जी ग्राम जी कानून आया है उसको वापस ख़त्म करके वापस नरेगा आए, इसका एक आंदोलन का पौधा यहाँ लगाएंगे जो आगे चल के एक वट वृक्ष का काम करेगा। और फिर इस आंदोलन का एक पौधा के लिए जो मिट्टी हर साइड चाहिए वो उस पौधे में ये मिट्टी डाली जाएगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के अधिकार पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, वीबी ग्राम जी बिल लाकर मजदूरों को झांसा दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा दिन का काम मिलेगा, लेकिन अब उसको डिमांड बेस से हटा दिया गया है। मतलब जितना बजट होगा उतना काम मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं? तो ये आप देखेंगे कि 125 दिन कहा है उसमें, 125 दिन कहने के लिए वो है, लेकिन उसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी चेंज कर दी है। पहले वो पंचायत से पूरा प्लान बन के आता था तो उसमें पंचायत भी सशक्त थी। लोग अपने हिसाब से कि पंचायत में क्या डिमांड है उसके हिसाब से वो लोग काम ऊपर भेजते थे प्लान बना के कि हमारे पंचायत में इसकी आवश्यकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऊपर से पूरा जाएगा। तो आप जैसे आपने कहा 125 दिन का, 125 दिन तो वो एक झांसे के रूप में हम देखेंगे, क्योंकि 50-55 दिन आप देखेंगे एवरेज नहीं आ रहा है अभी। तो कैसे 125 दिन करेंगे? दूसरा इसके साथ में आप देखिए उसमें कानून में सीधा लिखा है कि 60 दिन मनरेगा बंद रहेगा। अगर 60 दिन मनरेगा बंद रहेगा तो फिर कैसे 125 दिन होगा? क्योंकि 60 दिन ये हो गए, इसके अलावा मनरेगा में गुरुवार की छुट्टी होती है। तो आप देखेंगे एक लगभग 110-120 दिन तो यही हो गया। और इसके 110 ये कम हो गया 365 से। और फिर लोग अर्जी लगाते हैं। अभी हम जैसे फील्ड में लोगों के साथ में काम करते हैं, मनरेगा मजदूरों के साथ में काम करते हैं, तो लोग अर्जी लगाते हैं काम की 6 नंबर फॉर्म भर के। तो उनका तो लंबा स्ट्रगल उसी में हो जाता है, काम नहीं मिलता। तो कैसे सरकार 125 दिन करेगी? दूसरा, इसको बजट के नज़रिए से देखें कि जब पूरा वेज का पैसा केंद्र से जा रहा है और उसमें मटेरियल का पैसा 90% केंद्र दे रहा है, तो लोगों को वेज का पैसा नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। अभी 60% केंद्र अपना और 40% पूरा भार स्टेट के ऊपर डाल दिया है। तो ये कैसे संभव होगा? जबकि अब बहुत सारे, जैसे राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान सरकार राज्य के ऊपर 1,60,000 करोड़ का कर्जा है ऑलरेडी। अब ये कैसे ये स्टेट गवर्नमेंट इसको वहन करके और आगे बढ़ाएगी? और फिर काम भी स्टेट केंद्र से तय होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चलेगा कानून। ये तो एक बहाना है कि 125 दिन के किसी तरीके से उसको आप लोगों के दिमाग में बिठाना है, एक झूठा जुमला टाइप, वो एक जुमला कह सकते हैं इसको हम। तो अब मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस ने बोला है, राहुल गांधी ने बोला है कि हम सड़क से संसद तक आवाज़ उठाएंगे और मनरेगा को बचाएंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में और कांग्रेस पार्टी लेके आई यूपीए सरकार, तो ये तो हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जो आम नागरिक, आम लोगों के हक अधिकार से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी सबकी जिम्मेदारी है संग्राम से, आंदोलन से, मोर्चे से, जो भी हम नाम दें उससे जुड़े। और इसके साथ में जुड़ के एक हम अपनी मांग रखें कि आप बीबीजी ग्राम जी, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो बीबीजी ग्राम जी कहेंगे, इस कानून को वापस ख़त्म करो और मनरेगा को वापस लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।